मेरा नाम रानी है, लेकिन घर में सब मुझे प्यार से गुड़िया कहकर बुलाते हैं। मैं स्नातक की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी काया दुबली पतली है। अक्सर मेरे भैया और पापा इस बात को लेकर मुझे छेड़ते रहते थे, लेकिन उनकी शरारतों के पीछे हमेशा ढेर सारा प्यार छुपा होता था। जब भी मैं पढ़ाई के लिए मौसा के घर जाती, पापा और भैया की आंखों में आंसू छलक आते थे, लेकिन घर पर होते ही वे दोनों मिलकर मुझे चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पापा का मुझसे रिश्ता दोस्ताना था। कई बार जब कॉलेज से घर लौटने की बारी आती तो पापा खुद मुझे लेने आ जाते थे। रास्ते भर हम दोनों ऐसे बातें करते जैसे हम पक्के दोस्त हों। मेरे दोस्तों को पापा का यह अंदाज बहुत भाता था और वे अक्सर मुझसे कहते, काश हमारे पापा भी ऐसे होते। हालांकि कॉलेज मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मौसा मौसी ने जोर देकर मुझे अपने घर बुला लिया। मौसी ने प्यार से कहा, बेटा यहाँ तुम्हारा कॉलेज पास पड़ता है, यहीं रह जाओ। पापा भी ज्यादा मना नहीं कर सके, लेकिन हर रविवार को वे मुझे लेने आ जाते थे। मेरे मौसा बैंक में काम करते हैं और मौसी गृहिणी हैं। गर्मी की छुट्टियों के दौरान पापा का फोन आया, कल सुबह लेने आ रहा हूँ, वैसे भी अब तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं। मैंने कहा, ठीक है पापा, मौसी से पूछकर बता दूंगी। इस पर पापा बोले, मैं खुद बात कर लूंगा, तुम बस तैयार रहना। उनकी आवाज में बेताबी साफ झलक रही थी, जैसे अब वे मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। कॉल कटने के बाद पापा ने तुरंत मौसी को फोन किया। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद पापा हंसते हुए बोले, साली जी, आप मेरी बेटी को भेजना ही नहीं चाहती? मौसी भी मजाकिया अंदाज में बोली, क्या करूं जीजा जी, गुड़िया इतनी प्यारी है कि उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। मेरा बस चले तो उसे कभी जाने ही न दूं। पापा भी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह जब गुड़िया को लेने आऊंगा तो आपको भी साथ चलना होगा। मौसी ने कहा, अरे जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जब चाहें आ जाइए, पर 3 दिन और रुक जाइए। मुझे दोस्त की शादी में जाना है, वापस आकर भेज दूंगी। मुझे 3 दिन और मौसी के यहाँ रहना था। ये सोचकर मैं थोड़ी उदास हुई, लेकिन 3 दिन तो कब बीत जाएंगे, यह सोचकर मैंने खुद को संभाल लिया। अगली सुबह मौसी जल्दी निकलने वाली थीं। उन्होंने मुझे कहा, कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है, नाश्ता तैयार करवा देना। मैंने मुस्कुराकर कहा, मौसी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद सुबह उठ जाऊंगी। सुबह मैंने जल्दी उठकर मौसी और मौसा के लिए नाश्ता तैयार किया। मौसा मौसी को स्टेशन छोड़ने गए और मैं अपने कमरे में थक कर बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही लेटी, मेरी आंख लग गई। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी जोर से बजी और मैं चौंक कर उठ गई। जब मैंने घंटी की आवाज़ सुनी तो अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा, मौसा दरवाजे पर खड़े थे। मैंने मौसा से पूछा, मौसा, आपने छोड़ दिया मौसी को? तो मौसा कहने लगे, हाँ, छोड़ तो दिया, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी, पता नहीं कैसे जाएगी। मौसा की हालत देख के लग रहा था कि ट्रेन में कितनी भीड़ थी। मौसा पूरा पसीने में भीगी हुए थे। मौसा मुझसे कहने लगे, क्या कर रही थी गुड़िया? मैं कब से दरवाजे की घंटी दबा रहा हूँ। मैं कहने लगी, कुछ नहीं मौसा, मैं बस मेरी आंख लग गई तो मैं सो गई थी। मौसा कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं बैंक के लिए तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक मौसा, मैं खाना लगती हूँ। थोड़ी देर बाद मौसा स्नान और तैयार होकर बाहर आ गए। मैंने टेबल पर मौसा के लिए खाना लगा दिया। मौसा खाना खाने के बाद बैंक के लिए निकल गए। मैंने भी मौसा को भेजकर अपना किचन का काम करने लगी। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं नहाने के लिए चली है। मैं स्नान करने जा रही थी, तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने कुछ ड्रेस धुलने के लिए रखे थे। मैंने अपने सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए छत पर डाल दिए। उसके बाद नहा लिए और अपने कमरे में जाकर लेट गई। पंखे की ठंडी हवा में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जिसके बाद 2 घंटे बाद उठी और खाना खाकर तोड़ पढ़ाई को और फोन चलाया। तब तक 6 बज चुके थे। मौसा भी वापस आ गए थे। मौसा पूछने लगे, गुड़िया, आज खाना में क्या बनाए हो? मैंने मौसा से कहा, मौसा, आज अभी तो कुछ नहीं बनाया है, लेकिन जो आप बोल दें मैं आपके लिए बना दूंगी। मौसा अपना बैग सोफे पर रखते हुए वहीं पर बैठ गए और कहने लगे, गुड़िया, एक काम करो, आज तुम खाना बनाने को रहने दो और तुम जाओ, तैयार हो जाओ। आज हम बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन मैंने अपने सारे कपड़े धुल दिए थे, वह तो अभी सूखे भी नहीं थे। तो मैं बहुत देर बैठकर सोचती रही को क्या पहनूं। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास एक पिंक कलर की ड्रेस रखी है, लेकिन वह शॉर्ट है, पता नहीं मौसा को अच्छी लगेगी या नहीं। मैंने सोचा मैं मौसा से ही पूछ लेती हूँ। मैं मौसा के पास वह ड्रेस लेकर पहुंच गई और मौसा से कहने लगी, मौसा, मैंने अपने सभी कपड़े धुल दिए हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि हम बाहर चलेंगे। मेरे पास केवल यही एक ड्रेस है, लेकिन यह शॉर्ट है। मौसा कहने लगे, तो उसने क्या हुआ?
तुम यही पहन लो, अच्छी तो लग रही है ड्रेस। मैं कहाँ ठीक? मौसा, मैं यही पहन लेती हूँ। मौसा भी अपने रूम में तैयार होने के लिए चले। ज्योतिषी देर बाद मौसा तैयार होकर आ गए और मुझे बुलाने लगे। गुड़िया तैयार हो गई या अभी टाइम लगेगा, हमें लेट हो रहा है। मैं कहने लगी, बस मौसा जी 1 मिनट लगेगा। तब तक मौसा बैठकर मेरा इंतजार करने लगे। मैंने अपने होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली और बहुत कम मेकअप किया, जिससे मैं नेचुरल लग रही थी, और मैं बाहर निकल कर आ गई। मौसा ने मुझे देखा और देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह गुड़िया, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा चलो हम चलते हैं। मैंने कहा, ठीक मौसा। मैंने अपना हैंड बैग ले लिया और बाइक पर बैठ गई। मौसा कहने लगे, तुम हैंड बैग रहने दो, वैसे भी वहां उसका कोई काम भी नहीं है। मैंने भी ठीक समझा और अपना हैंड बैग घर पर ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने घर में ताला लगा दिया और शहर की ओर निकल गए। मेरे यहाँ से शहर करीब 5 किलोमीटर दूर था। मैं भी काफी दिनों से बाहर नहीं गई थी, तो मौसा को लगा होगा शायद मैं भी घर में परेशान हो गई होंगी। जब हम लोग शहर जाते हैं तो बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता है। हम लोग धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मस्ती में बातें कर रहे थे। हंसी ठिठोली के बीच 15 मिनट का सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां का नज़ारा कुछ और ही था। लोगों की भीड़ इतनी थी कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हम बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। मौसा बोले, क्यों ना किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं, लेकिन मेरा दिल तो यहीं अटका था। मैंने साफ इनकार कर दिया, मुझे यही रेस्टोरेंट पसंद है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। मौसा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है जैसा तुम कहो। हम वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद हमें एक खाली टेबल दिखाई दी। जैसे ही हम वहां बैठने चले, किसी और ने झट से वहां कब्जा कर लिया। मौसा का पारा चढ़ गया। मैंने धीरे से कहा, भैया ये हमारी सीट है। लेकिन सामने वाला झगड़ालू निकला और बहस करने लगा। मौसा ने सख्ती से कहा, भाई साहब हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। हालात बिगड़ते देख मैंने वेटर को बुला लिया। वेटर ने स्थिति संभाली और कुछ देर बाद वे लोग सीट छोड़कर चले गए। मौसा ने राहत की सांस ली। तभी वेटर हमारे पास मेनू लेकर आया। मौसा ने प्यार से कहा, गुड़िया जो तुम्हें अच्छा लगे वही मंगवा लो। मुझे तो वैसे भी समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करूं। मैंने मुस्कुराते हुए कुछ चीजें चुन लीं। थोड़ी देर बाद ऑर्डर आ गया और हम खाने का मजा लेने लगे। हंसी मजाक के साथ खाना और भी स्वादिष्ट लगने लगा। पेट भरने के बाद हम घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी जो चेहरे को छूकर जैसे सुकून दे रही थी। लेकिन ठंडक की इस सरसराहट के बीच मुझे नींद आने लगी। गाड़ी का सफर सुहाना लग रहा था। रात के 11 बज चुके थे। सड़कें सुनसान थीं, कोई आता जाता नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, जिससे हल्का सा डर भी महसूस होने लगा। अचानक दूर एक हल्की रोशनी दिखी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, एक आदमी टॉर्च लेकर हमारी ओर आता दिखा। मौसा ने गाड़ी रोक दी। वह आदमी पास आया और बोला, भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए, मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। मेरा गांव 3 किलोमीटर दूर है। उसकी आवाज में सच्चाई झलक रही थी। मौसा कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, गुड़िया क्या करना चाहिए? मैंने झट से कहा, मौसा बेचारा मुसीबत में है, पता नहीं फिर कोई मदद करेगा या नहीं। मौसा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। बूढ़ा किसान गाड़ी में पीछे बैठ गया। मैं मौसा के पीछे साइड में बैठ गई। कुछ दूरी पर एक खराब ट्रैक्टर खड़ा था। किसान ने इशारा करते हुए कहा, यही मेरा ट्रैक्टर है, अब सुबह ही इसे ठीक करवा पाऊंगा। मौसा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद किसान ने कहा, बस बेटा यहीं रोक दीजिए, मेरा गांव आ गया है, घर थोड़ी दूर पर है। किसान ने मौसा का शुक्रिया अदा किया। मौसा ने मुस्कुराकर कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ देर बाद हम भी घर पहुंचे। सफर लंबा था और ठंडी हवा के बीच नींद बहुत तेज आ रही थी। घर पहुंचते ही मैं बिस्तर पर पड़ गई और तुरंत गहरी नींद में खो गई। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी के लिए बने रहिए और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिए। आपकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए मैं